औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहबाज साहब जो खुद साख्ता एक मुहक्किक बने बैठे हैं और उसूली मसलक का दिफा करने में लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल ये इनकी आखिरी वीडियो थी इस सारे मामले के ऊपर। और आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमारे जितने भी दलाइल आए हैं उसमें से माशाल्लाह हज़रत ने किसी दलील को छेड़ने तक की कोशिश नहीं की। एक आध रिवायात पर बहस करके इधर उधर की हाँकना, बस दैट्स ऑल फॉर हिम। तो चलते हैं जी। आज इन्होंने बिलखुसूस जो शेख तूसी, आका हुरामली, अल्लामा मदरसी रहमहुल्लाह, इन सब उलमा कराम व मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम पर इफ्तिरा बांधने की कोशिश की है और बहतानबाजी करने की कोशिश की है, उस सबका जवाब आपके सामने रखा जाएगा। और जो इन्होंने मेरे ख्याल या तो जहालत की वजह से किया या जानबूझ के किया, मैं नहीं जानता, खैर जिस वजह से भी किया, मुज्तहिदीन को बचाने की फिर नाकाम कोशिश की है, वो आपके सामने हम वाज़ेह तौर पर बताएंगे कि ये नाकाम कोशिश ही है, इसमें कोई इतनी वज़नी बात नहीं थी। हवाला पेश किया। सबसे पहले तो ये हवाला पेश कर रहे हैं जी किसका, इल्लुल शराय से, कि सही सनद रिवायत है, मौला कह रहे हैं कि मैं अजान हूँ। अच्छा, यानी मौला कह रहे हैं मैं अजान हूँ। मैं कहता हूँ इससे आप अगर अजान में मौला की गवाही साबित करें तो किसी एक अखबारी मुहद्दिस का भी दिखा दें कि उन्होंने इससे इस्तदलाल किया हो। चलें उससे हम काते नज़र छोड़ दें कि उन्होंने इस्तदलाल किया या नहीं किया, ठीक है। आप पहले बंदे जिन्होंने आके इससे इस्तदलाल किया, तो मैं ये समझता हूँ कि आप समझ नहीं पाए, ये तशबीह बलीग है। मसलन क्या कहा कि मैं अजान हूँ। अब मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फुरुआत में से हैं? अजान क्या है? एक मुस्तहब अमल है। मोमिनीन आप जरा थोड़ा सा तवज्जो करें, जो ये ज़र्क नकवी साहब दलील बना रहे हैं इस चीज़ को, अगर हम इस दलील को खोलें थोड़ा सा, मौला कह रहे हैं मैं अजान हूँ, तो अजान क्या एक मुस्तहब अमल है। तो आप क्या मौला को मुस्तहब मानते हैं? विलायत अमीरुल मोमिनीन को मजहब तशय्युअ के अंदर आया फ़र्क की हैसियत हासिल है या असल की हैसियत हासिल है? अजीज़ान, अब ये इनकी नई खुदा की कसम बात है यार, हैरत है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये मतबू ऐलान मेरे पास मौजूद है, सरकार सद्दूक रहमहुल्लाह की इल्लुल शराय। इससे हमने रिवायत पेश की थी कि मौला अली फरमा रहे हैं अनल अजान, मैं ही अजान हूँ। अब उस पर इधर उधर की हाँक रहे हैं, डींगे मार रहे हैं जी। कभी किसी अखबारी मुहद्दिस ने इस्तेदलाल किया हो, आप पहले बंदे जो कर रहे हैं, तो क्या भाई जब एक सही सनद के साथ रिवायत हम तक आ गई, क्या उससे इस्तेदलाल करना नहीं बनता? ये कहाँ का उसूल है कि किसी अखबारी मुहद्दिस ने इस्तेदलाल किया हो तभी हम उस रिवायत को आगे लेके जा सकते हैं, वरना नहीं लेके जा सकते। तो शेख सद्दूक रहमहुल्लाह ने से क्यों लिखा है इल्लुल शराय में? कोई जरा पेश की हो इसके सनद पे, मतन पे, दरायतन कोई जरा पेश की, तब तो बात है। इस्तदलाल किसी और ने किया है तभी आप इसे बतौर दलील पेश कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या उसूल निकाला है अपने पास से। अजीब ड्रामेबाजी भाई। सीधा सीधा कहते हैं आप, जब रिवायत का आपके पास जवाब नहीं है तो बात ही खत्म होगी। और फिर एक और जो हजरत ने बात की है कि अजान मुस्तहब अमल है, और आप विलायत अली को अज उसूल देखते हैं या अज फरू, अज असल या अज फर्क। ठीक है, अल्लाह के बंदे, वैसे आप बड़ी फिक्र इस्तदलाली की बात कर रहे होते हैं, वैसे आप बड़े मनाबे हदीसिया की बात कर रहे होते हैं, आपको इतना नहीं पता कि फरू जो है वो खारिजी उसूल से होता है, फरू निकलता ही उसूल से है। हमने मौला अली को कभी किसी पैरामीटर पर लाकर बंद नहीं किया। हमारा उसूल, फुरूज, जिंदगी, मौत, हर चीज हैदर करदार के साथ है। यही तो आपका और हमारा फर्क है। जैसे शहीद मोहसिन नकवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। यही तो फर्क है। अब रह गया कि इस रिवायत से कभी किसी ने इस्तेदलाल नहीं किया, झूठ। हाँ जी, आपके सामने लिए चलते हैं। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, मतबूआ बकियतुल्लाह पब्लिकेशंस, शेख निजाह अत्ताई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब है अश-शहादत सालिसत वाजिबतुन, अली वलियुल्लाह वाजिब है। उन्होंने पूरी किताब लिखी इस मौजू पे, याद रखिएगा। इसके सफ़ा नंबर 43 पर जब हम चलते हैं, बाब नंबर 7 में, वो मौजू क्या बांध रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि खुद कुरान मजीद में अजान है। दुनिया क्यों शहादत सालिसा वाजिबा अजान, इकामत और नमाज के तशहुद से हज़फ करती है? जी मिस्टर, अब शेख निजाह ताइब आप क्या फतवा लगाएंगे? वो इसी इल्लुल शराय की रिवायत से इस्तदलाल कर रहे हैं, इसी मतन को सामने रख के इसी की बात कर रहे हैं।
इस्तेदलाल चाहिए था ना आलिम का, लें आपके सामने। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आप बातें कहेंगे हम उनका जवाब देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने भागना नहीं सिखाया, और हमारे बड़े आपके इल्म उसूल फ़िक़्ह के उलमा नहीं है, हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन हैं, जो हज़रत बक़ियतुल्लाह की तरफ से जिनकी तरफ हमने रुजू करना है। उन्होंने हमें भागना नहीं सिखाया, भगाना सिखाया। खैर अज़ीज़ान ये एक और मसला है, आगे चलते हैं। अब जो मज़ीद ये मुज्तहिदीन हज़रात को बचाने की एक और नाकाम कोशिश कर रहे हैं जनाब। तो उन्होंने कुतुब अरबा से हदीस लिखी है। भाई जब कुतुब अरबा में मौजूद थी तो वसाइल शिया में लिखने की क्या जरूरत थी? तो ज़ाहिर बात है उन्होंने आके अपने वहां पे नजरियात बयान किए, जिसे आप कहते हैं तशरी, वो फतवा वही होता है। आपको इतना तक नहीं पता। वो जब अकूलू कह रहे हैं कि मैं जो इस रिवायत से समझाऊं, फकीर और मुज्तहिद क्या कहता है कि ये 3-4 रिवायतें, एक रिवायत में कव्वा हलाल है, एक में हराम है, एक में मकरूह है, इनमें जम करके मैं एक फतवा जो मैं समझा हूं कि जम बैन रिवायात कैसे होता है, तो वो अपना आगे अकूलू से अपना फतवा देता है। अब वहां पर वो नहीं कहता कौला सादिक, इमाम सादिक ने तो एक रिवायत में ये बात की, दूसरी में ये बात की, तीसरी में। अब हमारे पास मुख्तलिफ रिवायात आई, उससे फकीह ने, मुहद्दिस ने एक चीज निकाली और वो फतवा सामने बयान कर दिया, जिसे आप कह रहे हैं तशरी, वो वही फतवा होता है। अच्छा जी अज़ीज़ान, अब इनका नया बहाना जी, मुज्तहिद काफ़ी रिवायात को जमा करता है, फिर उनमें जम करता है, फिर फतवा देता है कि ये है वो है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाई अगर यही बात है तो फिर अकल और इजमा कहाँ गए? अगर आपके मुज्तहिदीन का इन्हिसार फ़कत रिवायात पे है तो अकल और इजमा कहाँ गई? मैंने कहा था ना ज़्यादातर बातें अज़ीज़ान इनकी ऐसी हैं जिसमें ये खुद फंस रहे हैं। अकल और इजमा कहाँ गए फिर? अगर फ़कत कुरान और हदीस ही आप लोगों का मनहज है, फंस गए। दूसरी बात यह है कि अगर मुज्तहिदीन इसी मामले पर चलते हैं तो फिर अस्मा और रिजाल की बहसें कहाँ गई? एक ठीक है, दूसरी नहीं ठीक। बाज़ औक़ात रिवायत की सनद सही होती है, उसके मतन में खराबी आ जाती है। मतन में खराबी आ जाए तो सनद को देखा जाता है, सनद मतन का एक बहुत बड़ा तारुज़ होता है सामने, और आपने खुद कहा था कि मतन को रद्द नहीं किया जा सकता अगर सनद में ज़ौफ़ भी हो तो। खैर ये बहुत इल्मी व बहसी मामला है, और इस तरह अगर अस्मा और रिजाल के ऊपर आगे पूरा मैं इन्हिसार करना चाहूँ तो आपके मुज्तहिदीन के अपने मनहज तस्हीह व तज़ईफ़ में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। खैर आपका ये जो दावा है कि जी मुज्तहिदीन हज़रात फ़कत रिवायात पर इन्हिसार करते हैं और दलाइल की रूह से फिर अपना फतवा आगे निकालते हैं, वो भी हम देखते हैं। और सबसे पहले जो आपने सरकार हुरामली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पर, साहिब वसाइल शिया पर एक इल्ज़ाम लगाया कि हुरामली भी नाउज़ुबिल्लाह फतवे दिया करते थे, जिसे आप तशरीह कहते हैं, वो फतवा अल्लाह जाने। अभी तक शरा और फतवे में हज़रत को फ़र्क पता नहीं है, और बातें सुन लें जी। हमने फ़िक़्ह इस्तदलाली की कुतुब पढ़ी हुई है, सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये, आपके आयतुल्लाह इब्राहीम जन्नाती साहब की किताब हमने पेश की थी, अदवार इज्तिहाद, हुरामली के बारे में एक। दूसरी किताब आपके आयतुल्लाह फाजिल मुर्तज़ा हुसैन लखनवी साहब, उनकी किताब तशय्युअ और तदवीन हदीस पेश की थी। दो किताबें अज़ीज़ान हमने पेश की थी, जिनमें दो टोक वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये फतवाबाजी की जो गेम्स चलाने वाले सारे उसूली हजरात हैं, हुरामली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह न सिर्फ इनका रद्द करते थे बल्कि इन्हें गालियां तक देते थे। और ये दोनों बातें इनके उलमा ने लिखी हैं, किसी अखबारी आलिम की किताब से मैंने दलील नहीं दी, दोनों बातें इनके उलमा ने लिखी हैं। अज़ीज़ान इसके बाद जो किताब हम दिखा के थक गए कि जनाब अगर ये मामला सही है, अगर बिल्कुल ठीक है, हक़ानियत पर चल रहा है, तो आपके इमाम खुमैनी ने इमामत व इंसान कामिल में ये क्यों लिखा है कि जब हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ लाएंगे तो आकर हमारी मुखालिफत करेंगे, मुज्तहिदीन के जुनून से अख़ज़शुदा अहकाम की मुखालिफत करेंगे। फिर ज़न का क्या सारा मामला है, उस पर भी बात की, पर हवाला जात का कोई जवाब नहीं, छेड़ा तक नहीं किया, वहीं अड़े हुए हैं अपनी ढीठाई पे। चले आए अब ये जो आपने रोना लगाया कि जी मुज्तहिदीन रिवायात से बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, फिर तकलीद करवाते हैं, ये है वो है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये जी आपके आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की तौज़ीहुल मसाइल, इसके बिल्कुल फ्रंट पे मुकदमे में मुज्तहिद की तकलीद की जहाँ बात हो रही है, क्या कहते हैं? मुज्तहिद के बताए फतवा को बगैर दलील के जानना और अमल करना तकलीद है। जी मिस्टर, कहाँ गई जी आपकी सारी मुज्तहिदीन की दलाइल, ये वो दलील देते हैं फिर तकलीद करवाते हैं, ये है वो है, कहाँ गई? सीधी खुली छुट्टी, बगैर दलील के जानना और अमल करना तकलीद है। यह आपके आयतुल्लाह सिस्तानी साहब फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा। खैर अजीजान, और मजे की बात तो ये है कि इनके अपने घर के उलमा ने सिस्तानी साहब की इस पॉइंट ऑफ व्यू को रद्द किया हुआ है। दलील आपके सामने देता चलूँ, ये इफ्तिखार बुक डिपो से छपी मेरे हाथ में मौजूद है,
किताब इनके हुज्जतुल इस्लाम हसन जफर नकवी मारूफ खतीब है इनके मसलक के, मरजइयत मासूमीन की नजर में, मरजइयत मासूमीन की निगाह में इनकी किताब है जी। सफ़ा नंबर 56 पर वो इसमें क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं जी लेकिन बता रहे हैं कि कोर कोराना तकलीद नहीं है, इनके अंदर तकलीद नहीं, जब तक पूरी तस्दीक ना हो जाए, और तस्दीक करने से ना अल्लाह ने ना रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इमाम ने रोका है सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ जी मिस्टर, आपके एक बाबा जी फरमा रहे हैं जी बगैर दलील के जानना और अमल करना है फिर आपकी तकलीद हो जाएगी, और दूसरे आपके बाबा जी फरमा रहे हैं कि नहीं जी जब तक तस्दीक नहीं तब तक तकलीद नहीं। किताब का मौजू क्या है, मरजइयत, इसलिए कि आप इतना रोना रो रहे हैं। खुद आपके घर के उलमा लिख रहे हैं, इसी कायदे का रद्द लिख रहे हैं बाकायदा कि जब तक तस्दीक नहीं तब तक तकलीद नहीं। अल्लाह अकबर। और मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान इन बातों का भी जवाब नहीं आएगा, जब तक तकलीद नहीं तस्दीक नहीं तब तक तकलीद नहीं। और आपके इमाम खुमैनी साहब ने जो कहा था कि मुज्तहिदीन के जुनून से अख़ज़शुदा अहकाम की मुखालिफत करेंगे हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, आपके इमाम खुमैनी साहब के कायदे का भी रद्द किया गया कि अहकाम कहाँ से अख़ज़ करने हैं। ये तो मुसलमा बात है कि ये लोग कायम ज़माना के दौरे हुकूमत में मारे जाएंगे, बहुत लितर पोला होना है कायम की तरफ से, लेकिन चलें फिर भी हम इसकी मज़ीद वजाहत आपके सामने बयान कर देते हैं। ये आपके आयतुल्लाह जाफर जैदी शहीद साहब की मेरे हाथ में मौजूद है मजमुआ मजालिस हिस्सा दोनों, सेकंड पार्ट, 3 हिस्सों में ये। सफ़ा नंबर 46 पर वो क्या फरमा रहे हैं जी, हमारे अहकाम के लिए जहां कुरान काफ़ी है, कुरान से जहां हमें अहकाम को अख़ज़ करना है वहां हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहकाम को अख़ज़ करना है। जहां हदीस नबविया से अहकाम को अख़ज़ करना है वहां इरशादात उलिल अम्र से भी हमें अहकाम को अख़ज़ करना है। जी मिस्टर अज़ीज़ान, खुदा की कसम मुझे यार जवाब देते हुए हंसी आ रही है। इतनी जहालत यहां पर बयान हो रहा है जी, बगैर दलील के तकलीद हो जाती है, और यहां पे आ रहा है जी नहीं जी पहले तस्दीक फिर तकलीद। ये हजरत फरमा रहे हैं जी मुज्तहिदीन जुनून से अपने जन से अहकाम को अख़ज़ करते हैं, और ये माशाल्लाह फरमा रहे हैं नहीं जी अहकाम फ़कत कुरान व अहदीस मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख़ज़ किए जाते हैं, जो कि वाकई ठीक बात है। अज़ीज़ान, अब मुझे बताएं जिनके मसलक में इस कदर तजाद बयानियां हों, हमने उनकी तकलीद करके क्या मेंटली रिटार्डेड होना है? हमें वैसे तो कई लोगों को इन्हें पागल बनाया है, लेकिन अब आप खुद देख लो। और मजे की बात तो ये कि दुनिया अब इनकी सारी गेम्स को समझ रही है। मुझे वल्ला आज जवाब देते हुए बहुत हंसी आ रही है कि इतनी दरोग गोइयां, वो मशहूर एक फारसी ज़रबुल मिसल है, दरोग गोरा हाफिज़ाना बाशिद, झूठे को अपनी बात याद नहीं रहती, कभी कुछ कभी कुछ। खैर अब चलते हैं जी हजरत की अगली वीडियो की तरफ। बगैर डकार लिए तो ये नाजरीन इनका ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फ़िक़्ह कामिल का पेज आ रहा है। अब इस पे ये क्या लिख रहे हैं, ये अल्लामा मजलसी अलैहि रहमा इस पे लिख रहे हैं कि जो शहादत सालिसा है अज़ान में, ये जुज़्ए ईमान है, जुज़्ए अज़ान नहीं है। तो अब सिस्तानी साहब बाद में आए हैं, पहले तो आप जो है वो अल्लामा मजलसी के हवाले से बात करें। जी अज़ीज़ान, अब हज़रत ने अल्लामा मजलिसी अव्वल रहमहुल्लाह पर एक बहुत बड़ा झूठ मानने की कोशिश की है जी। अल्लामा मजलिसी भी शहादत सालिसा मुक़द्दसा के जुज़ियत अज़ान के कायल नहीं थे। वाज़ेह झूठ। पहली बात तो यह जो किताब आपने पेश की है फ़िक़्ह कामिल, ये आपके उस्ताद मोहतरम आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की किताब मौजूद है, शहादत सालिसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला। आपके उस्ताद मोहतरम आपके हुज्जतुल इस्लाम जवादी साहब वो अपनी किताब में वाज़ेह फरमा रहे हैं कि जी फ़िक़्ह कामिल किताब जो है इसकी अल्लामा मजलिसी अव्वल रहमहुल्लाह तक निस्बत ही साबित नहीं है। जब आपके उस्ताद इस किताब को ऑन ही नहीं कर रहे, आप इस्तदलाल किस तरह कर रहे हैं भाई? ताजुब की बात है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि बतौर खस्म मुखालिफ, क्योंकि मजलिसी अव्वल रहमहुल्लाह मुत्तफ़क़ अलैह आलिम है, उसूली और अखबारी दोनों हजरात इस आलिम को ऑन करते हैं और इनके दलाइल को सामने रखते हैं। बतौर खस्म मुखालिफ डील नहीं कर सकते। अगर आप बतौर खस्म मुखालिफ बात करेंगे तो फिर आपको अल्लामा मजलिसी अव्वल को अपने अकाबिरीन में से खारिज करना पड़ेगा।
सिंपल इज दैट। और अगर नहीं कर सकते तो कहते हैं आफ्ताब हुसैन जवादी ने झूठ बोला है। यानी फंसने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ना इधर के रहे ना उधर के रहे, एक जगह किताब से दलील भी पेश करते हैं और फिर जान भी छुड़वाते हैं। खैर इन्होंने, मैं इसलिए इन्हें कहता था कि भाई किताब खरीदें, खुदा का नाम है, मुसव्वदे पास रखा करेंगे। जो डींगे आप मार रहे हैं ऑनलाइन PDF पता नहीं कभी किसी साइट से कभी किसी साइट से मंगवा के हजरत अजीबो गरीब किस्म के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता था किताब खरीदें। ये अजीजान जो शहाबुद्दीन मरशी नजफी रहमहुल्लाह की तस्दीक में छपा फ़िक़्ह कामिल मतबूआ ईरान फारसी नुस्खा मेरे हाथ में मौजूद है। कलमी जो नुस्खा है, सफ़ा नंबर 25। ये बाब अज़ान वाले कामा में जब हम चलते हैं तो अलावा मदरसी रहमहुल्लाह क्या यहाँ फरमा रहे हैं, फरमाते हैं व अम्मा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। ये वाज़े लिखा है, आप देख सकते हैं। अज अहकाम ईमान व अज फसूल आज़ान। ये जो इबारत हजरत पढ़ रहे थे कि जी ईमान का जुज़ है, अजान का जुज़, वो कह रहे हैं अज फसूल अजान। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी डंडी मारी है इन्होंने हजरत ने यहाँ पे। वो तो वाज़े कह रहे हैं कि ये फसूल अजान में से, लेकिन नहीं जी, इंटरनेट की PDF मार लिए, उसमें जो भी सही गलत जो कुछ भी लिखा है माशाल्लाह वो सब बतौर दलील पेश कर दिया। अजीजान तो ये थी माशाल्लाह इनकी तहकीक की असलियत। असली किताब में लिखा हुआ है अज फसूल अजान। इन्होंने पता नहीं कहाँ से अल्लाह जाने PDF डाउनलोड करके तो फिर सारा आपके सामने रख दिया। ना ये पता किस सन में छपी है, कौन सी मुहक्किक की तहकीक के साथ छपी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कलमी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया जहाँ वाज़ह लिखा है अज फसूल अजान, अलीयुन वलीउल्लाह फसूल अजान में से है। कर चलते हैं इनकी अगली वीडियो की तरफ। शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब है अन-निहाया, जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि फतावा की किताब है उनकी, जिसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था। खूब, इसके अंदर वो कहते हैं, आप पहली लाइन में आए अम्मा मन रवा सबअतुन व सलासीन फसलन, एक रिवायत की जाती है मसलन सब आवा सलासीन 37 फसलें, और फिर जो हमें 42 फसलों के ऊपर आ जाएं, किधर है जी 42, हाँ वमन रवा इस्नैन व अरबाइन फसलन। अब वो जी रिवायत करता है कितने की, इस्नैन व अरबाइन 42। अल-हिदाया में क्या थी 42 फसलें। अब यहाँ पे 42 फसलें पूरी करनी है। वो क्या कराते, पहले हम इस मतन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम 42 फसलें पूरी करेंगे। वो क्या कहते हैं, फ़इन्नहु यजअलु फ़ी आखिरिल अज़ान अत-तकबीर 4 मर्रात। वो क्या करेगा, अजान में जो तकबीर है, आखिर में जो 2 तकबीर में अल्लाहु अकबर, उसको आप 4 कर दें तो ये कितनी बन जाएंगी 20। बयान कर रहे हैं अल्लामा मजल से रहमा कि बईद नहीं है, ये आप इनकी इबारत बिहारुल अनवार से निकले कि बईद नहीं है कि कौन शहादा बिल विलायत मिन अज़्ज़ाइल मुस्तहब्बा लिल अज़ान, कि बईद नहीं है कि अजान जो है वो शहादत सालसा जो है अजान में उसका जुज़ हो, जुज़े मुस्तहब हो। ठीक है, तो उसके बाद जैसा कि वो कहते हैं शेख और अल्लामा और शहीद वगैरह के हमें उससे मिलता है कि रिवायात थी, जैसा कि मबसूत में उन्होंने बयान किया है कि अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन, ये जो है वो अखबार शाज़ा में आया है, लेकिन मामूल नहीं था अजान में, लेकिन अगर कोई इसको अंजाम देता है तो कोई गुनहगार नहीं है। तो लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं, मगर ये कि ये फजीलत अजान में से नहीं, अजान की फजीलत में वही है। अब आप क्या फतवा लगाएंगे शेख तुसी अलैहिर्रहमा पे कि वो अमीरुल मोमिनीन की गवाही को फजीलत अजान नहीं समझते, क्या फतवा लगाएंगे? लेकिन अज़ीज़ान, अब सबसे बड़ा जो हजरत के पास हथियार है वो है जी अल्लामा मदरसी रहमहुल्लाह व शेख तूसी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह पर झूठ बांधना। सबसे बड़ा हथियार है हजरत के पास अजान के लिहाज से। ये मुहद्दिसीन नाउज़ुबिल्लाह अजान में शहादत सालिसा का जुज़ नहीं समझते थे, वो इसका इनकार करते थे, ये है वो है। चलें वो भी देख लेते हैं कि कितनी इस बात में हक़ानियत है। सबसे पहले तो हमने आपसे कहा था कि हमें मासूम का फरमान दिखाएं। हम मसलकन अखबारी हजरात हैं, हम अगर कोई मुहद्दिस कुछ कह भी दे तो जब वो मासूम के कॉल से टकरा रहा हो तो हम उसकी बात को बिल्कुल रद्द कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर गैर मासूम का कॉल मासूम के सामने कहाँ टिकेगा। दूसरी बात यह कि हमने आपसे कहा था जी अदम जवाज पर दलील दें, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर ये हजरत ने डींगे मारने शुरू कर दी, जी पहले जवाज तो साबित हो, ये है वो है। चले आए अजीजान, हम इन्हें ये दिखाते हैं कि ये अदम जवाज वाली बात हम कर रहे हैं या इनके बुजुर्गान ने भी इस कायदे को सामने रखा है। चले आए, और ये जी एक और जो ड्रामेबाजी करते हैं जी, मामलात में अदम जवाज देखा जाता है, इबादात में नहीं, ये है वो है, अजीबो गरीब बातें। चले,
ये आपके आयतुल्लाह अल-इज़्मा सादिक रूहानी साहब की किताब मेरे पास मौजूद है, अहकाम आशूरा अल-मारूफ कुर्बान शहादा, इबादत के ऊपर जंजीरों कमा इबादत है। सफ़ा 104 पर आत्मन मातम के चैप्टर में वो वाज़े लिख रहे हैं, फ़िक़्ह का कानून ये है, ये ज़रा गौर करें जनाब, हर चीज़ मुबाह है जब तक उसकी हुर्मत की कोई नस ना आ जाए। जी मिस्टर, हर चीज़ मुबाह है जब तक उसकी हुर्मत की कोई नस ना आ जाए। अदम जवाज़ वाली जो बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके अकादरीन, आपके आयतुल्लाह हजरात लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। खैर, जवाज़ की जहां तक बात थी, चलते हैं दोबारा उसी रिवायत की तरफ जहां उन्होंने डींगे मारने की कोशिश की है। शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब अल हिदाया, सफ़ा नंबर 131, बाब नंबर 42, बाब अज़ान वल इक़ामा। यहाँ पे वाज़े वो लिख रहे हैं, क़ाल सादिक सल्लल्लाहु अलैहि अल अज़ान 20 हरफन, अज़ान की कितनी फसूल इमाम सादिक बता रहे हैं? 20। और इन्होंने एक डींगी मारने की यहाँ भी कोशिश की है कि अज़ान और इकामत एक चीज़, जबकि अज़ान की मौला सादिक अलग बात कर रहे हैं, वल इकामा 20 और इकामत की अलग फसूल इमाम सादिक यहाँ बयान कर रहे हैं। अज़ान अलग, इकामत अलग, अज़ान और इकामत को एक चीज़ बना के बैठे हुए हैं माशाल्लाह यहाँ पे, जबकि हदीस में वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। खैर अजीज़ान, अल हिदाया की जब इबारत हमने पेश की थी, आगे इन्होंने शेख तूसी रहमहुल्लाह की किताब निहाया से दलील पेश करने की कोशिश की है कि जी अजान की जो 20 फसूल शेख तूसी रहमहुल्लाह पूरी कर रहे हैं, वो जी एंड पे तकबीरात का मामला है, वो कुछ और चीज़ है, उसमें अली वलीउल्लाह नहीं है। अल्लाह जाने, इन्हें पता नहीं कहाँ से इल्हाम हो गया। निहाया फतावा की किताब है, आपने जवाब नहीं दिया था। चलें आए अज़ीज़ान, आज एक तारीखी पहलू आपके सामने रखते हैं कि बिलाखिर शेख तूसी रहमहुल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी निहाया जैसी किताबें वगैरह लिखने की। आए ज़रा अज़ीज़ान, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इस्लाम और उलमा इस्लाम, अल्लामा हसन ज़ैदी साहब की। सफ़ा नंबर 223 पर वो शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, काफ़ी तवील बहस करके ये बात वाज़े हो गई कि जनाब अल्लामा तूसी अलैह रहमा शेख मुफीद और मुर्तज़ा के साथ क्यों शामिल हुए थे। उन्होंने पांचों मज़कूरा मुज्तहिदीन के कब्ज़े को उखाड़ फेंका और उनके बाद इराक़ और अरब में निज़ाम इज्तिहाद का वो रोज़ कभी ना कायम हुआ जिसका इरादा किया गया था। इस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लामा ने इज्तिहादी रंग इख्तियार किया, ये बात नोट रहे, और इज्तिहाद पर तसनीफ़ात की और उनका ताना बाना बिखेर दिया। ठीक है जी अजीज़ान, ये बात तो आपके सामने वादी होगी कि शेख तूसी रहमहुल्लाह ने जो फतावा की कुतुब लिखी थी, मबसूद या निहाया वगैरह, वो सब तक़य्यतन लिखी थी उन मुज्तहिदीन से कुर्बत हासिल करने के लिए। चलें, ये एक अलग बात है। फिर ये कहेंगे जी ये इस्लाम और उलमा इस्लाम जो उलमा के हालात पे लिखी गई, ये कोई जामिया किताब नहीं है, हम इसे कुछ नहीं समझते, जबकि अच्छे खासे मुहक्किक की किताब है, अब ये नहीं समझते तो ना सही। खैर, अवाम को बहरहाल सच बताना चाहिए। चलें आए अब इनके आयतुल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद बिन काबली से पूछते हैं कि शेख तूसी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब को किस कदर अहमियत दी थी और सारा मामला क्या था कि उन्होंने अपनी किताब ये फतावा की जो कुतुब है क्या से रजू भी किया, बिल्कुल किया। ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, कससुल उलमा, इनके आयतुल्लाह बिन काबली साहब की। सफ़ा नंबर 355 में शेख तूसी रहमहुल्लाह के बाब में लिख रहे हैं, या मुलाज़ा करें ये पॉइंट नंबर 3 किताब निहाया के बारे में कहते हैं, आका बाकिर बहबहानी हाशिया मदारिक में कहते हैं कि बाकी तसनीफ निहाया इस्तफसार के बाद की हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि निहाया आखिरी तसनीफ है। लेकिन शेख बहाई ने हाशिया इसना आशरिया में कहा किताब निहाया मबसूद से पहले तारीफ हुई है, उन चीज़ों के जानने से चंद फ़वाइद हैं। निहाया पहले तारीफ हुई है। खैर आगे चलते हैं। पहली बात तो ये, अभी ज़रा गौर करें क्या लिख रहे हैं कि जो बाद की किताब के फतवे हैं वो साबिक़ा फतवों से रुजू के बाद लिखे गए हैं। अल्लाहु अकबर, इसके बाद रुजू के बाद उन फतवों को कैंसिल कर दिया गया। दूसरा ये कि अगर पहली किताबों में किसी बात पर इजमा का दावा किया गया है और बाद की किताब में इसके खिलाफ फतवा दिया गया है, तो वो इस इजमा को तोड़ देता है और उसको बेकार कर देने का सबब बनता है। अल्लाहु अकबर।
अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है 100%। और इनके आयतुल्लाह तुनकाबनी साहब वाज़ेह अपनी किताब क़ससुल उलमा में लिख रहे हैं कि शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरुल्लाहुल मरक़दा ने अपनी इन कुतुब से, उन फतावा से रुजू कर लिया था। जनाब, जब बात ही यहाँ ख़त्म हो गई, अब आप शेख तूसी की दलील पे मजीद अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह का कॉल पेश करें। उन्होंने बिहार में ये लिखा है, ये वो, उन्होंने अल्लामा मजलिसी के कॉल को, अल्लामा मजलिसी ने शेख तूसी रहमहुल्लाह ही के कॉल को नकल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है। खैर अजीजान, इन्होंने जो निहाया से इबारत पेश की थी वो तो हो गई खारिज, टका बराबर उसकी हैसियत नहीं, क्योंकि शेख तूसी ने पहली बात तो तक़य्युत में वो सारे मामला किए थे, दूसरा खुद रुजू भी कर लिया था। खैर अब हम चलते हैं शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की उस किताब की तरफ जो हमारी कुतुब अरबा में भी शामिल है। ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लबनान मौजूद है, अल इस्तिब्सार, मशहूर ज़माना किताब है सरकार तूसी रहमहुल्लाह की। इसमें अज़ीज़ान जब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 174 की तरफ, बाब नंबर इसका 167 है, 167, और यहाँ पे बाब क्या है जी, वही बाब अब्दुल फसूल फी ज़ाना वाल इकामा, अज़ान इकामत की फसूल का बाब। अब अज़ीज़ान बहुत ज़्यादा हामिल अहमियत पॉइंट, शेख तूसी रहमहुल्लाह ने इस किताब में जो रिवायात नकल की हैं जिनमें शहादत सालिसा नहीं थी, उन रिवायात के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक भी सही सनद के साथ साबित नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ के, कहीं हुसैन बिन सईद अल अहवाज़ी है, कहीं अबू बकर हजरमी है, कहीं कुलैब अल असदी है, और इन सारे रुवात पे अल्हम्दुलिल्लाह जरा हुई है। मैं अभी, मेरे पास वक्त की इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं एक एक रिवायत को सामने रख के एक एक रावी पे जरा करूं। और दूसरी बात यह है कि अगर इन रिवायात को मान भी लिया जाए तो इन्हीं रिवायात वाले चैप्टर में शेख तूसी रहमहुल्लाह ने एक आध रिवायत नकल की है जिसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का भी इजाफा है। तो क्या ये इन रिवायात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं। और चले शेख तूसी का अपना मौक़िफ़ देख लेते हैं। अल इस्तिब्सार में ये जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 176 176 पर जब हम चलते हैं अज़ीज़ान, तो वहां पे शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि इन रिवायात के बारे में क्या फरमा रहे हैं, फ़इन्नहा महमूलतुन अला तक़य्युत। ठीक है जी, महमूलतुन अला, किस पर महमूल की जाएंगी? अला तक़य्युत, तक़य्या पर। अज़ीज़ान, अब आपको इस्लाम और उलमा इस्लाम की इबारत वाज़ेह समझ आ गई होगी कि शेख तूसी ने वो जितनी भी किताबें लिखी थी वो सब तक़य्या की बुनियाद पर थी, मुज्तहिदीन को पकड़ने के लिए। उन्होंने खुद इन रिवायात को लिख के शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि वाज़ेह फरमा रहे हैं अल इस्तिब्सार में कि ये तक़य्या पर महमूल की जाएंगी, इन रिवायात से दलील नहीं पकड़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई, अब आप मुझे ये बताएं, जो दलीलें आप दे रहे हैं आपके अपने उलमा उन दलाइल को ऑन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं शेख तूसी ने रुजू कर लिया था, फ़िक़्ह कामिल किया आपने, इतनी, मैं कहता हूँ खुदा का खौफ है नहीं आपको, इतना बड़ा झूठ, इबारत में वाज़ेह ख़यानत की। वो PDF में लिखा होगा, असली कलमी नुस्खा में ऐसा कुछ नहीं लिखा। खैर अज़ीज़ान, अब ये देख लेते हैं कि इनके नज़दीक जो मुसल्लमा मुज्तहिदीन है उनमें से शेख सनद हाफिज़हुल्लाह ताला तो वाज़ेह तौर पर है, इनकी वीडियो में भी आपने सुना होगा। तो ये देख लेते हैं आया कि शेख सनद रहमहुल्लाह के नज़दीक शेख तूसी और शहादत सालिसा का मामला क्या है। ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, विलायत अली शेख सनद की। इसमें सफ़ा नंबर 190 1 नंबर 90 पर जब हम चलते हैं, 190 पे, पेज नंबर 190 पर वो क्या फरमा रहे हैं जी, वो फसल जो बाज मुरसल अखबार में रिवायत हुई है वो है अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। इसकी अक्सर ने नफी की है, लेकिन और करें, शेख तूसी रहमहुल्लाह की अल मबसूत की इबारत से जाहिर होता है कि यह फसल साबित है और इस पर अमल करना जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख सनद हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे कि शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि के नजदीक अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह अज़ फसूल अज़ान है। जी मिस्टर, चलो तेरी मेरी को छोड़ें, अब शेख सनद की तो बात मान लें, जो आपके नजदीक एक मुसल्लमा मुज्तहिद है, उनकी तो बात मान लें। जब वो कह रहे हैं कि शेख तूसी के नजदीक ये इबारत साबित है, तो आपको किसने हक दे दिया कि उठ के मुहद्दिसीन किराम पर एतराज करें? और निहाया वगैरह जो भी किताबें आप दिखा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह तुनकाबनी साहब फरमा रहे हैं कि शेख तूसी ने उनसे रुजू कर लिया था, वो किताबें बिल्कुल फारिग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
और अजीजान, जाने से पहले एक बात मैं हजरत के सामने रखूं। ये वैसे तो बड़ा मुनाजरे के चैलेंजेस कर रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे। हजरत ने या हाल ही में मुझसे रब्ता करने की कोशिश की है व्हाट्सएप पे, और माशाल्लाह से छुप छुपीते मौला हुसैन के लिहाज से कुछ मुझसे हवालाजात भी मांगे हैं, जैसा कि आप व्हाट्सएप पे सारी तफसील इसकी देख रहे हैं। तो ये अजीजान इन लोगों का हाल है। खुदा की कसम मैं हैरान हूं। एक जगह मुनाजरे के चैलेंज कर रहे होते हैं और दूसरी जगह आके भीख में हवाले भी मांग रहे होते हैं। मैंने चले भाई समझ के दे दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चाह रहा था कि बिरादराना माहौल कायम हो और इस तरह के इख्तलाफात रफा हो, लेकिन ये माशाल्लाह बाज नहीं आते। अब शहादत सालिसा के ऊपर इतनी लंबी वीडियोस कर रहे हो भाई, जिनसे हवाला जात की भीख मांगते हो, उन्हीं को मुनाजरे के चैलेंज करते हो। शाबाश है ताड़े जमन थे, बहुत अच्छे। अजीजान, ये इन लोगों की हैसियत और औकात है। माजरत के साथ मैं ये चीजें दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि हुज्जत तमाम हो जाए, इन लोगों की इल्मी औकात सब पर वाज़ेह हो जाए कि ऑनलाइन आके तो बड़े शेर बनते हैं, असल में माशाल्लाह गीदड़ है ये इनकी। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर जरूरत पड़ी तो इनके ऑडियो मैसेजेस भी आपको वीडियोस में पेश कर दिए जाएंगे। अव्वल तो मुझे इन पे अब वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो इनके वो क्लिप्स भी आपके लिए वीडियोस में डाल दिए जाएंगे। एक जगह माशाल्लाह हवाला जात मांगते हैं, दूसरी जगह के मुनाजरे के चैलेंजेस करते हैं। कर दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने जाए जियो तो ऐसे